तो दोस्तों बीते कुछ ईयर्स में हम लोग ने एक चीज नोटिस किया है, जब भी मार्वल की कोई तीसरी पार्ट की मूवी आती है वो थोड़ी सैड हो जाती है। चाहे हम लोग बात करें आयरन मैन 3 की, जिसमें टोनी स्टार्क ने अपना आखिरी रिएक्टर गवा दिया था, उन सब के बाद चाहे हम लोग बात करें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की, यहाँ पे स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क की दोस्ती टूट जाती है। वही स्टीव रॉजर्स अपनी शील्ड का भी गिव अप कर देते हैं। वही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें थॉर रैग्नारॉक की, तो थॉर ने अपने पिताजी को और अपने प्लैनेट को भी खो दिया था। अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम की, तो वो मूवी तो ऑसम थी, लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे पीटर पार्कर के लिए एक थोड़ी सैड एंडिंग थी, क्योंकि उसने ना सिर्फ अपने आंट में को खोया बल्कि अपनी आइडेंटिटी, अपना प्यार और अपने दोस्त को भी खो दिया था। तो ये सब देखने के बाद ऑडियंस को ये लगता होगा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 कैसी होगी, उसमें हम लोग को ऐसी क्या सैड एंडिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें जेम्स गन की, तो ये मूवी उनके दिल के काफी करीब है और यहाँ पे हम लोग को कुछ सैड इवेंट देखने को मिल सकते हैं। आज हम लोग वही सब कुछ समझने वाले हैं, और अगर ये टीम खत्म हो जाती है तो उसके बदले में हम लोग को कौन सी नई टीम दिखाई देगी, और हम लोग आज बात करेंगे विलेन की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि वॉल्यूम 3 में आप किसका कैमियो देखना चाहते हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे जो हम लोग की ओरिजिनल टीम है, उन लोग के साथ हम लोग का एक एवेंजर और जुड़ गया है जिसका नाम है थॉर। और उस टीम का पार्ट बनते ही वो काफी खुश लग रहा है और वो ये डिसाइड कर रहा है कि आखिरकार शिप का कैप्टन कौन होगा। हालांकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में हम लोग को थोड़ा कंपटीशन दिखाई दे सकता है, तो मूवी में एक तरीके से कॉमिक रिलीफ लाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके विलन की, तो जेम्स गन के अकॉर्डिंग ये जो विलन है ये अब तक का सबसे पावरफुल और सबसे कॉम्प्लिकेटेड विलन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इसका नाम जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये है हाई इवोल्यूशनरी। अब दोस्तों कहने को तो ये है कि ये रॉकेट रकून का क्रिएटर है, लेकिन ये एडम वॉरलॉक से भी कनेक्टेड है। अब इससे हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये थैनोस की तरह कोई इटर्नल एलियन नहीं है, ना ही ये कोई सेलेशियल बीइंग है ईगो द लिविंग प्लैनेट की तरह। ये एक इंसान है जो कि बायोलॉजिस्ट था, इसको इवोल्यूशन से काफी ज्यादा लगाव था। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट करता रहता था और इसकी यही कोशिश रहती थी कि कैसे जानवरों और इंसानों को अच्छे तरीके से इवॉल्व कर दे। लेकिन ये काम ओपनली नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर एवेंजर्स को पता लग जाता तब तो इसकी खैर नहीं। तो इसने अपना बेस बदल लिया और चला गया माउंटेन पे। यहाँ पे उसने ये डिसाइड किया कि अगर वो ह्यूमन को इवॉल्व करता है तो उसके कंट्रोल में नहीं आते हैं और अजीब से बर्ताव करते हैं, लेकिन अगर वही काम वो जानवरों पे करता है तो वो इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। यहाँ पे इसने कुछ जानवरों को कलेक्ट करके उनके ग्रुप को इवॉल्व कर दिया और नाम दिया द न्यू मैन। अब दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या, वो जो ग्रुप था वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बन गया था और हाई इवोल्यूशनरी की बात मानता था। लेकिन दोस्तों एक टाइम बाद उसे लगा इतना करना काफी नहीं होगा, तो उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने अपने आप को इवॉल्व किया। इसके बाद उसकी इंटेलिजेंस काफी हद तक बढ़ गई थी और उसने ये डिसाइड किया कि वो अब अर्थ पे नहीं रहेगा बल्कि अपने लिए एक अलग प्लैनेट बनाएगा। और उसने ऐसा किया भी और नाम रखा काउंटर अर्थ। उसे बनाने का बस एक ही मोटिव था कि उस जगह पे शांति रहेगी और वहाँ पे सब मिलजुल के रहेंगे, यानी कि उसके बनाए हुए जो ह्यूमंस है और एनिमल्स है सब एक साथ रहेंगे और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ समय तक ऐसा चला भी, लेकिन अचानक किसी के बनाए एक चीज ने उस अर्थ पर अटैक करने की कोशिश की, जिसका नाम है मैन बीस्ट। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो ये एक तरीके का वुल्फ है जिसे हाई इवोल्यूशनरी ने इवॉल्व किया था, लेकिन उसे लगा वो उसे कंट्रोल कर लेगा। लेकिन यहाँ पे मैन बीस्ट अपने रास्ते चला गया। उसने सोचा कि अगर मैं इतना ताकतवर हूँ तो मैं किसी और के काबू में क्यों आऊँ। और यहाँ पे दोस्तों जब उस मैन बीस्ट को पता चला कि हाई इवोल्यूशनरी ने काउंटर अर्थ क्रिएट किया है जहाँ पे काफी शांति है, तो उसने सोचा क्यों ना उस अर्थ पे कब्जा किया जाए। और दोस्तों यही से कहानी शुरू होती है एडम वॉरलॉक की। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि कॉमिक बुक में से कैसे बनाया गया है। अब दोस्तों एडम वॉरलॉक को एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने बनाया है जिसका नाम है इनक्लेव। और दोस्तों यहाँ पे उसे बनाने का एक ही मोटिव था कि उसे अपनी एक आर्मी चाहिए थी। अब साइंटिस्ट ने जब इसे क्रिएट किया तो यहाँ पे एडम को ये लगा कि अर्थ अभी इन सब के लिए तैयार नहीं है और ये जो साइंटिस्ट है ये इविल है, तो उसने उन सबको खत्म कर दिया और अर्थ के बाहर चला गया। लेकिन दोस्तों दोबारा उसने अपने आप को एक ककून के अंदर कर लिया था। उसके बाद दोस्तों उसकी मुलाकात हुई हाई इवोल्यूशनरी से, जिसने एडम वॉरलॉक को सोल स्टोन दिया। हालांकि यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कहानी काफी अलग है, क्योंकि यहाँ पे इसे सोन परी ने बनाया है, लेकिन क्या पता सोन परी आगे जाके वॉल्यूम 3 में हाई इवोल्यूशनरी से कनेक्टेड हो। और यहाँ पे दोस्तों कॉमिक बुक में भी एडम और थॉर के बीच में एक बैटल दिखाई गई है और अभी हम लोग को जो थॉर है वो इस टीम का पार्ट बन चुका है। और दोस्तों हाई इवोल्यूशनरी ने एडम वॉरलॉक को सोल स्टोन इसीलिए दिया था ताकि वो उसके बनाए गए काउंटर अर्थ की रक्षा कर सके और मैन बीस्ट को हरा सके। अब दोस्तों ये कहानी यहाँ पे तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि मूवी में हम लोग को ये दो कैरेक्टर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पे मैन बीस्ट का अपीयरेंस होगा कि नहीं।
और अगर ऐसा होता है तो आगे जाके हम लोग को हाई इवोल्यूशनरी का पास्ट दिखाया जाएगा कि नहीं। और दोस्तों कॉमिक बुक में आगे जाके एक ऐसा समय भी आया था जब वॉरलॉक को सोल स्टोन की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि जो अपनी बॉडी की मेटाफिजिकल क्वांटम एनर्जी थी उसे बड़े आराम से कंट्रोल कर सकता था। लेकिन हाँ, उसके पास एक डिवाइस था जिसका हम लोग नाम कह सकते हैं ऑर्ब ऑफ इटर्निटी, जो कि एडम वॉरलॉक को काफी ताकत देता था और वो काफी रियल्म के बियॉन्ड देख सकता था। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा, क्या वो डिवाइस हम लोग को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर हम लोग बात करें अपनी सोन परी की, तो वो एडम वॉरलॉक को इतना बढ़िया बना रही है, मे भी ऐसा डिवाइस उसके पास होगा जो खासकर उसी के लिए रखा गया होगा। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, एडम वॉरलॉक का नेचर स्टार्टिंग में हम लोग को कैसे दिखाया जाएगा? जाहिर सी बात है, वो जैसे बाहर निकलेगा उसे एक मोटिव मिलेगा जो कि है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को खत्म करना। यानी स्टार्टिंग में हम लोग को ऐसा लग सकता है कि एडम विलन है, लेकिन जो रियल विलन है वो तो हाई इवोल्यूशनरी है। और यहाँ पे दोस्तों यही चीज देखने में काफी मजा आएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कुछ मेजर डेथ की, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ एक्टर्स ने इनडायरेक्ट वे में हिंट दे दिया है कि ये उनकी आखिरी मूवी है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें डेव बाउटिस्टा की, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉल्यूम 3 के बाद वो शायद हम लोग को ना दिखाई दे। हालांकि मल्टीवर्स में हम लोग को कई ड्रैग्स मिल सकते हैं जिनके पास इनविजिबिलिटी की पावर्स होगी, लेकिन ऑल टुगेदर अगर हम लोग बात करें अपने यूनिवर्स के ड्रैग्स की, तो मे बी अब ये उसकी आखिरी मूवी हो सकती है। लेकिन उसके जाने के बाद उस टीम में उसकी जगह कोई और ले सकता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि है उसकी डॉटर, जिसका नाम है मून ड्रैगन। अगर मैं आपको इसके पावर्स के बारे में बताऊँ तो ये टेलीपैथी जानती है और हो सकता है ये स्टार्टिंग में हाई इवोल्यूशनरी के साथ काम भी कर रही होगी। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि शुरुआत में से इविल दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर ड्रैक्स अपना सैक्रिफाइस कर देगा, यहाँ पे उसे रियलाइज होगा कि वो टीम कितनी अच्छी है और मे भी उसके बाद वो हाई इवोल्यूशनरी के अगेंस्ट चली जाए और गार्डियंस की हेल्प करे उसे खत्म करने में। एक और नाम आ रहा है जो हो सकता है उस मूवी में आखिरी बार हम लोग को दिखा दे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, जो कि है रॉकेट रकून। क्योंकि अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं, पूरे गार्डियंस में ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है और मैं नहीं चाहता कि इसका अंत हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये देखना पड़ेगा क्या हम लोग को वॉल्यूम 3 में रॉकेट रकून की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि नहीं। जैसे अगर आप लोग इसका एक एनिमेटेड एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ स्टोरी में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं कि यहाँ पे एक कैरेक्टर है जो ग्रूट से पहले रॉकेट की दोस्त थी, जिसका नाम है लाइला। असल में दोस्तों वो एक ऑटर है। यानी दोस्तों आगे जाके हम लोग को रॉकेट रकून की भी लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी औसम होगी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नई टीम की, इस टीम का कौन पार्ट बनने वाला है। अगर हम लोग मान ले यहाँ पे स्टार लॉर्ड को उसकी गमोरा मिल जाती है और उससे लेके वो कहीं और चला जाता है एक नई जर्नी पे, तो बचे हुए मेंबर कौन हो सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ रहा है नेब्यूला का। आप लोग ने तो देखा है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बाद उसका कितना ज्यादा चेंजेस आया नेचर में, तो यहाँ पे वो तो उस टीम में रहेगी। उसके बाद दोस्तों दूसरा नाम आता है ग्रूट का। लेकिन यहाँ पे तीसरे कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो ड्रैक्स की डॉटर है। और यहाँ पे कुछ नए कैरेक्टर्स आ सकते हैं, जैसे कि अगर एडम वॉरलॉक को रियलाइज हो जाए कि वो अच्छा काम कर सकता है आगे जाके, तो हो सकता है वो भी उस टीम का पार्ट बन जाए। लेकिन अभी ऑडियंस एक ऐसे कैरेक्टर का वेट करी है जिसकी टीवी सीरीज तक बनाई जा सकती है, वो और कोई नहीं बल्कि है नोवा। और रही बात मैंटिस की, तो मेरे हिसाब से वो भी अभी उस टीम में रहेगी। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे नेक्स्ट सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।